हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। 15 दिन की सीरीज का आज 13वां दिन है। आज से पहले 12 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वह क्लासें नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाकर के उन क्लासों को भी कंप्लीट करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनको बता दूं, हमारी क्लास डेली शाम को 7:30 पर आती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन सभी को डेली नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, डीमेट अकाउंट किससे संबंधित है। आपको बताना है डीमेट अकाउंट किससे संबंधित होता है। ऑप्शन पहला है सेविंग से, दूसरा है बिजनेस से, तीसरा है ट्रेडिंग से और चौथा है सैलरी से। बताइएगा, डीमेट अकाउंट किससे संबंधित होता है। डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग से संबंधित होता है। ऑप्शन सी सही होगा। डीमेट अकाउंट किससे संबंधित होता है? ट्रेडिंग से। अगला प्रश्न है, सिम का पूरा नाम क्या है। बताइएगा, सिम का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सिम का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निम्न स्त्री भाषा का उदाहरण है। बताइए, निम्न में से कौन सा निम्न स्त्री भाषा का उदाहरण है। ऑप्शन डी सही होगा, असेंबली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। बताइए, किसके जरिए से इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑप्शन पहला है आईएफएससी, दूसरा है आरटीजीएस, तीसरा है नेफ्ट, चौथा है स्विफ्ट। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा चौथे प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन डी सही होगा, स्विफ्ट। अगला प्रश्न है, फेसबुक पर लाइव वीडियो सेशन की समय सीमा कितनी होती है। फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कितने समय तक कर सकते हैं। ऑप्शन पहला है 1 घंटे तक, दूसरा है 4 घंटे तक, तीसरा है 8 घंटे तक और चौथा है 24 घंटे तक। बताइए, फेसबुक पर लाइव वीडियो सेशन की समय सीमा कितनी होती है। 8 घंटे की होती है। इतनी 8 घंटे। ऑप्शन सी सही होगा, 8 घंटे तक लगातार फेसबुक पर लाइव आ सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वायरलेस टच स्क्रीन जिसे पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है क्या होता है। ऑप्शन पहला है मोबाइल, दूसरा है जॉयस्टिक, तीसरा है टैबलेट, चौथा है मैकबुक। बताइए, निम्न में से एक वायरलेस टच स्क्रीन जिसे पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है क्या होता है वह। टैबलेट। ऑप्शन सी सही होगा, पर्सनल कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है, टैबलेट को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। आपको बताना है ईमेल प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है। ऑप्शन पहला है POP3, दूसरा है IMAP, तीसरा है IP, चौथा है SMTP। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। IP। ऑप्शन सी सही होगा, IP ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ईथरनेट का उपयोग किया जाता है। बताइए, इसका उपयोग किसमें किया जाता है।
ऑप्शन पहला है लेन, दूसरा है मैन, तीसरा है बैन, चौथा है पेन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ईथरनेट का उपयोग किस में किया जाता है? लैन में। ऑप्शन ए सही होगा। लैन में ईथरनेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होगी? बताइएगा। 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है यम कवच से क्या आशय है? यम कवच से क्या आशय है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, ई गवर्नेंस सर्विस, तीसरा है डिजिटल पेमेंट ऐप, चौथा है मोबाइल सिक्योरिटी ऐप। बताइए क्या होगा 10वें प्रश्न का राइट आंसर? यम कवच से क्या आशय है? ऑप्शन डी मोबाइल सिक्योरिटी ऐप। अगला प्रश्न है एक वेब ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हुए हों तब कंट्रोल W शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल क्या होगा? ऑप्शन ए क्लोज ऑल टैब, ऑप्शन बी क्लोज ब्राउजर, ऑप्शन सी क्लोज करंट टैब, ऑप्शन डी नन। बताइए। अगर एक वेब ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हुए हों वहां पर कंट्रोल+W दबाने पर क्या होगा? जो करंट टैब होगा वह क्लोज हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है डिजी लॉकर निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? डिजी लॉकर किससे जुड़ा हुआ है? पैन कार्ड से, ऑप्शन बी है आईडी कार्ड से, तीसरा है आधार कार्ड से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। डिजी लॉकर किससे संबंधित होता है? आधार कार्ड से। ऑप्शन सी सही होगा। डिजी लॉकर आधार कार्ड से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है आधार से लेन देन में ई केवाईसी लगाना जरूरी है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइएगा। आधार से लेन देन में ई केवाईसी का होना जरूरी होता है या फिर नहीं, ट्रू है या फिर फॉल्स है? बताइएगा। ऑप्शन ए ट्रू है। को आधार कार्ड से पैसे निकालने हैं या जमा करने हैं तो आपको ई केवाईसी कराना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को रीस्टार्ट या स्टार्ट करना ही बूटिंग कहलाता है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए। कंप्यूटर को रीस्टार्ट या स्टार्ट करना ही बूटिंग कहा जाता है या फिर नहीं? बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है टास्क बार को कहां पर नहीं रख सकते? बताइए। टास्क बार को कंप्यूटर स्क्रीन पर कहां पर नहीं रखा जा सकता है? ऑप्शन पहला है लेफ्ट में, दूसरा है राइट में, तीसरा है सेंटर में, चौथा है टॉप पर। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा टास्क बार को कहां पर सेट नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन सी सेंटर में। टास्क बार को लेफ्ट में भी लगा सकते हैं, राइट में भी, टॉप पर भी, लेकिन सेंटर में टास्क बार नहीं रुक सकता है। अगला प्रश्न है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने पर उसका डिफॉल्ट लोकेशन क्या होता है? ऑप्शन पहला है कंप्यूटर, दूसरा है माई डॉक्यूमेंट, तीसरा है डेस्कटॉप, चौथा है नन। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने पर उसका डिफॉल्ट लोकेशन क्या होता है? बताइए। ऑप्शन बी सही होगा, माई डॉक्यूमेंट। किसी भी फाइल को सेव करने पर उसका डिफॉल्ट लोकेशन क्या होता है? माई डॉक्यूमेंट। अगला प्रश्न है किसी फाइल या फोल्डर को
नाम देने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन पहला है F5 का, दूसरा है F2 का, तीसरा है F3 का और चौथा है F4 का। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? किसी फोल्डर या फाइल को नाम देने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? F2 का। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस शॉर्टकट की मदद से आप एक साथ सभी खुले हुए प्रोग्राम को हाइड करा सकते हैं? बताइए, किस शॉर्टकट की मदद से आप सभी खुले हुए प्रोग्राम को हाइड करा सकते हैं? ऑप्शन पहला है Ctrl+H, दूसरा है Ctrl+P, तीसरा है Window+T, चौथा है नन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, Window+D। अगला प्रश्न है, BIOS का पूरा नाम क्या होता है? बताइए, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। BIOS का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई? बताइए, भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन पहला है कोलकाता से, ऑप्शन दूसरा है चेन्नई से, तीसरा है पुणे से, चौथा है न्यू दिल्ली से। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए कोलकाता से। कहाँ से हुई है? कोलकाता से। अगला प्रश्न है, यदि आपको संपूर्ण डिस्क को डुप्लीकेट करने की आवश्यकता है तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? बताइएगा। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यदि आपको संपूर्ण डिस्क को डुप्लीकेट करने की आवश्यकता हो तो आप क्या करेंगे? डिस्क कॉपी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, लिनक्स एक डॉट डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइए, लिनक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन पहला है सिंगल, दूसरा है मल्टी यूजर, तीसरा है टाइम शेयरिंग, चौथा है नन ऑफ दीज। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? बताइएगा। 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यूनेम। अगला प्रश्न है, निम्न में किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है? किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन पहला है डी रैम, दूसरा है एस रैम, तीसरा है वी रैम, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा, किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है? एस रैम। ऑप्शन बी सही होगा, एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? पहला है MS डोस, ऑप्शन बी है लिनक्स, तीसरा है विंडो NT, चौथा है नन। बताइएगा, 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, विंडो NT।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विंडो 64 बिट को सपोर्ट करता है? बताइए, कौन सा विंडो 64 बिट को सपोर्ट करता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है विंडो एक्सपी, दूसरा है विंडो 2000, तीसरा है विंडो 1998 और चौथा है नन ऑफ दी। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, विंडो एक्सपी। अगला प्रश्न है, सीपीयू द्वारा उत्पन्न पते को डॉट डॉट कहा जाता है। बताइए, सीपीयू द्वारा उत्पन्न पते को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा, लॉजिकल एड्रेस। सीपीयू द्वारा उत्पन्न पते को लॉजिकल एड्रेस बोला जाता है। अगला प्रश्न है, उबंटू को कब रिलीज किया गया? उबंटू को कब रिलीज किया गया बताइएगा। ऑप्शन पहला है 2003 में, दूसरा है 2004 में, तीसरा है 2005 में और चौथा है 2006 में। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। उबंटू को कब रिलीज किया गया? 2004 में। 2004 में उबंटू को रिलीज किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन से आइकन ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद स्वयं ही बन जाते हैं? लास्ट प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर? कौन से आइकन ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद स्वयं ही बन जाते हैं? सिस्टम आइकन। अगला प्रश्न है, क्या माउस के पॉइंटर के आकार को बदला जा सकता है? ट्रू है या फॉल्स है? कंप्यूटर के पॉइंटर के आकार को बदला जा सकता है या फिर नहीं? सही है या गलत है बताइएगा। ट्रू होगा, माउस के पॉइंटर को बदला जा सकता है। ऑप्शन ए ट्रू होगा। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।